अभी तक आपने फ्रेंड्स फॉरएवर सुना होगा, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको मेमोराइज फॉरएवर सुनाने वाला हूँ। क्या मेमोराइज फॉरएवर? बिलीव मी, क्या टेक्निक्स हैं यार, क्या टेक्निक्स हैं। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, अगर आपने इन 4 टेक्निक्स को अपने जीवन में, अपनी स्टडी में कुछ दिनों के लिए उतार लिया, कुछ दिनों के लिए, तो आने वाले रिजल्ट को देखकर आप शॉक होने वाले हैं। जैसे मैं हुआ था वैसे आप भी होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय यादव। फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में 4 ऐसी टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी चैप्टर को मेमोराइज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बात करते हैं पहली टेक्निक की। पहली टेक्निक हमारे नाम है मेनी सेंटेंसेस इन सम वर्ड्स। मेनी सेंटेंसेस इन सम वर्ड्स। कम ऑन यार, क्या टेक्निक है। मैंने इसको अपने ही शब्दों में नाम दे दिया है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। मेनी सेंटेंसेस इन सम वर्ड्स मतलब काफी सारे सेंटेंसेस को हमें कुछ वर्ड्स में समेट लेना है, काफी सारे सेंटेंसेस को हमें निचोड़ के कुछ वर्ड्स में बना लेना है। इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप किसी पैराग्राफ को जब आप पढ़ते हैं, देखिए हमारी एनसीईआरटी बुकों में या कहीं भी जो पैराग्राफ जो दिए होते हैं वो हमसे कुछ ना कुछ बेसिकली एक मैसेज देना चाहते हैं। उनका एक कंक्लूजन होता है, वो एक स्टोरी फॉर्म करते हैं और एक कंक्लूजन देते हैं। तो इस तरीके से हमें करना क्या है, सबसे पहले तो 1 से 2 बार उन चैप्टर्स को रीड करना है। मतलब ऐसे ही रीड करते जाना है, जो कुछ भी समझ में आपको आया ना है नॉर्मली आपको रीड करना है। इसके बाद जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, उन पैराग्राफ से कंक्लूजन निकालने हैं। उन पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस दिए हैं उन सेंटेंसेस को ना पढ़ के अगली बार आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको क्या करना है, अभी लिख लेना है कुछ कंक्लूजन्स, कुछ वर्ड्स में उनके कंक्लूजन्स लिख लेने हैं, उनकी छोटी छोटी स्टोरी लिखनी है शॉर्ट फॉर्म में। जब भी आप अगेन उस चैप्टर को रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको उन्हीं कंक्लूजन्स, उन्हीं स्टोरीज को पढ़ना है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, प्लस आपका टाइम तो बचेगा, प्लस छोटी चीज़ें रहेंगी तो आपको लंबे समय तक याद रखने में आसानी होगी। ओके, अब बात करते हैं दूसरी पावरफुल टेक्निक की, जो कि है फ्लो चार्ट टेक्निक। फ्लो चार्ट टेक्निक नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, आपको करना क्या है, हर एक चैप्टर को एक फ्लो चार्ट में डिवाइड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कोई चैप्टर दिया गया है तो वो उस चैप्टर की जरूर कुछ यूनिट्स होंगे, कुछ यूनिट्स जरूर होंगे, और उन यूनिट्स के भी कुछ सब यूनिट्स होंगे, उन यूनिट्स के भी कुछ सब यूनिट्स होंगे। इसी प्रकार जो सब यूनिट्स होंगी उनमें भी किन्हीं सब यूनिट्स की कुछ सब यूनिट्स होंगी। तो आपको करना क्या है, उस चैप्टर को पढ़ते समय उन सभी यूनिट्स को पढ़ना है, जितनी भी सभी यूनिट्स हैं और जितनी भी यूनिट्स हैं और जितनी भी चैप्टर्स की नीचे की हेडलाइंस हैं उन सारी हेडलाइंस को पढ़ना है, उनकी डेफिनेशंस पढ़नी है, उनके इरा को पढ़ना है, उनके थोड़ा आसपास उनकी डिटेल में पढ़ना है सारी चीज़ें। ओके, इस तरीके से आपको चैप्टर को तैयार करना है। इससे होगा क्या, जब भी आप उस चैप्टर को कभी भी भूल रहे होंगे, एग्जाम में आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, तो सपोज करिए कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, तो अगर आपको ये पता रहेगा कि ये टॉपिक किस चैप्टर से आया है और उस चैप्टर में आसपास कौन कौन सी सभी यूनिट्स हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो आपको पता रहेंगे, तो आप उस टॉपिक्स के बारे में भी उन आसपास वाले टॉपिक से बनाकर लिख सकते हैं। बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे प्लस आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमें आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं, हमारे माइंड को आसानी चीज़ें याद हो जाती है, हमारा माइंड ट्रिक होता है। ओके, ये सेकंड मोस्ट पावरफुल टेक्निक थी। बात करते हैं तीसरी पावरफुल टेक्निक की, जिसका नाम है रिवाइज लाइक यू टीच अ चाइल्ड। मतलब जब भी आपको किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है तो आपको इस तरीके से रिवाइज करना है जैसे आप किसी लड़के को पढ़ा सकते हैं वो चैप्टर। मतलब आप इसको इस लायक तक वो चैप्टर तैयार करना है ताकि आप एक अनजान बच्चे को भी वो शुरू से चैप्टर अंत तक आप पूरी तरीके से समझा सकें। इस चीज़ का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने आप लोगों के लिए क्लास 9th की प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 20 मिनट के लेक्चर बनाए थे। तो मैंने उन लेक्चर्स के पहले कुछ पढ़ा भी था, मैंने सेल्फ स्टडी भी की थी, तब मैंने उस चीज़ को पढ़ाया था। और बिलीव मी, जैसे ही मैंने उन चीज़ को पढ़ा दिया था ना, पढ़ा इसके बाद पढ़ा दिया, उसका रिजल्ट ये है कि अब मैं चाह कर भी उस चैप्टर को भुला नहीं सकता हूँ अपने दिमाग से। समझ रहे हैं ना आप? तो आपको जब भी किसी चैप्टर को 100% तैयार करना है तो वो करना क्या है, सबसे पहले तो पिछली 2 टेक्निक्स का यूज़ करना है, तीसरी टेक्निक का भी इसके बाद यूज़ करना है, जो कि है कि आपको उस चैप्टर को इस तरीके से रिवाइज करना है जैसे आप इस कैपेबल आपको बनना है कि आप किसी भी बच्चे को या किसी भी बूढ़े को उस चैप्टर को आप पढ़ा सके बहुत आसानी से। ओके, बात करते हैं अगली चौथी मोस्ट पावरफुल टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बोल्ड टाइम। बिलीव मी, ये मेरे लिए एकदम प्रीसियस साबित हो गई थी। बिलीव मी, जिसका नाम है मेक योर चैप्टर इन क्वेश्चन फॉर्म। मेक योर चैप्टर इन क्वेश्चन फॉर्म। कम ऑन यार, एक बार अगेन, मेक योर चैप्टर इन क्वेश्चन फॉर्म। मतलब आपको उस चैप्टर को, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को क्वेश्चंस के फॉर्म में डिवाइड कर लेना, क्वेश्चंस के फॉर्म में बना लेना है। मतलब उस चैप्टर को आपको 8 से 10 लॉन्ग क्वेश्चंस में, किसमें 8 से 10 लॉन्ग क्वेश्चंस में डिवाइड कर लेना उस चैप्टर को। और जब भी आप अगेन उस चैप्टर को रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको करना क्या, वो 8 से 10 क्वेश्चंस अपने निकालने हैं और उन 8 से 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिटेल में, सॉल्यूशंस के आसपास का जितना भी इरा है, सॉल्यूशंस के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना उन 8 से 10 लॉन्ग आंसर्स को। तो होगा क्या, इससे बड़े से बड़े चैप्टर को बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी किसी भी चैप्टर को समझने के लिए। इससे आप कॉन्फिडेंट फील होंगे। बिलीव मी, मेरे
ये प्रीसियस साबित हुई थी, आप लोगों के लिए भी जरूर होगी। यही 4 पावरफुल टेक्निक्स थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।